चलिए स्टूडेंट्स, तो हमने इससे पहले वाले वीडियो में आपको त्रिकोणमिति की सारी सर्वसमीकरण बता दी थी कि 8.3 में कौन कौन सी यूज होने वाली है और हम आज सीधा एक्सरसाइज से यूज करेंगे। ठीक है ना। तो मैंने आपको एक पूरा वीडियो पूरे सर्वसमीकरण मतलब सभी सूत्रों का बना के डाल दिया है। ठीक है ना। कौन कौन से सूत्र है, 15-20 सूत्र लिखवाए थे और कौन कौन से याद करने हैं और सवाल को स्टार्ट करने से पहले कहां पर आपको चलना है। ठीक है ना। अब देखिए आपको 8.3 एक्सरसाइज हम चलते हैं। ठीक है ना। एक 8.3 एक्सरसाइज में देखो फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन जो कभी बोर्ड में पूछे नहीं गए, लेकिन ना ऐसा नहीं हो सकता कि बोर्ड में नहीं आए, आ भी सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि बोर्ड वाला का कोई भरोसा नहीं, कोई भी दे सकते हैं। तो ये फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन थोड़े बेसिक लेवल के हैं, तो मैं थोड़े वहां से स्टार्ट करूंगा। ठीक है ना। तो इन दोनों क्वेश्चन को पहले हम बदलेंगे, फिर जो मतलब क्वेश्चन शुरू होते हैं उनको हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे और कैसे होता है वो मैं भी आपको क्लियर करा दूंगा। ठीक है ना। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में लिखना है। ठीक है ना। मतलब हमें साइन से भी कॉट में जाना है, सेक से भी कॉट में जाना है और टेन से भी कॉट में जाना है। ठीक है ना। हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। ठीक है। सबसे पहले मैं साइन ए लिखता हूं। ठीक है ना। फर्स्ट लिखता हूं मैं साइन ए। ठीक है ना। और नेक्स्ट कौन है, सेक ए। ठीक है ना। इधर लिखता हूं मैं सेक ए। और थर्ड है, ठीक है ना, वो मैं थर्ड यहां लिख देता हूं टेन ए। ठीक है ना। चलो यहां से अब हमें किस में जाना है, कोर्ट में जाना है। किस में जाना है, कोर्ट में जाना है। बस एक बात और ध्यान रखना कि हमें अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो फिर क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि इन सबको याद करने के लिए फॉर्मूले याद होना बहुत जरूरी है। ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा फॉर्मूले ही है, 15-16 फॉर्मूले आप एक बार याद कर लीजिए। वो भी मैंने बताया, एक फॉर्मूला याद कर लोगे तो 3 अपने आप याद हो जाएंगे, मतलब 3 याद करोगे तो 9 याद हो जाएंगे। ठीक है ना। और एक बार आपको त्रिकोणमिति की टेबल पता है तो 6 और 2 8 फॉर्मूले वहां से मिलते हैं, मतलब 14-17 फॉर्मूले तो वहीं से हो जाएंगे। ठीक है ना। और 1-2 जो है मल्टीप्लाई वाले 1 होता है, वो ठीक आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब चलते हैं हम साइन से हमें किस में जाना है, कॉट में जाना है। किस में जाना है, कॉट में। अब देखिए मैं साइन से कॉट में कैसे जा सकता हूं। देखो साइन की जगह मैं लिख सकता हूं 1 कोसेक थीटा। थीटा की जगह पर यहां पर हमारा क्या है, ए है, तो मैं ए ले लेता हूं। ठीक है ना। अब देखिए मैंने क्या लिखा, साइन की जगह क्या लिख दिया, 1 कोसेक थीटा। ठीक है ना। अब आपको ध्यान में होगा, देखो 1 का 1, अब कोसेक थीटा क्या है, कोसेक थीटा। अब कोसेक थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, क्या कोट में होता है कोई फॉर्मूला। ठीक है, मैंने कल आपको रिवाइज कराया था, आप याद करके भी बोल सकते हो। मैं कोसेक से कोट में जा सकता हूं क्या, ठीक है ना। तो एक फॉर्मूला होता है, कोसेक थीटा बराबर क्या होता था, 1 प्लस कॉट थीटा। ठीक है ना। यहां पर मैं लिख देता हूं उसका फॉर्मूला, चलो नहीं लिखेगा तो भी आपको मैंने फॉर्मूले लिखवाए थे। ठीक है ना। वो आपको याद होंगे तो आपके सामने होंगे तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। तो कोसेक थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, देखो एक कोसेक थीटा होता है, 1 साइन थीटा होता है, लेकिन वो वापस साइन में चले गए तो हमारा कोई काम करनी, यही वापस आएगा। ठीक है। अब मुझे कोसेक से किस में जाना है, कोट में जाना है। देखिए मैं आपको फॉर्मूला बता दूं, देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, मैंने आपको सब 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। यहाँ तो चलो नहीं है अंदर, मैंने आपको सारे फॉर्मूले 14 साथ में लिखवाए, आप साथ में रखोगे तो फॉर्मूले आपको याद रहेंगे। ठीक है ना। अब मैं कोसेक थीटा की जगह क्या लिख सकता हूं, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है। इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। थीटा की जगह में क्या लिख देता हूं, ए लिख देता हूं, कॉट स्क्वायर प्लस 1। ठीक है ना। चेक कर लेता हूं, मुझे कोट में ही जाना था ना, हाँ कोट में ही लिखना था, तो मेरा ये आ गया। देखो फर्स्ट पार्ट आ गया, ये पूरा कोट में आ गया, नहीं आ गया, ये मैंने किस में लिख दिया, पूरा कोट में। ठीक है ना। तो मैं यहां से इसको थोड़ा मिटा देता हूं। अब मैंने साइन से किस में बदल दिया, कोट में बदल दिया। अब मैं सेक से कोट में जाता हूं। ठीक है ना। सेक से कोट में जाते हैं। ठीक है। इंक चेंज कर देते हैं। अब देखिए क्या सेक थीटा से कोट थीटा में जा सकते हैं क्या, सेक थीटा का कौन सा फॉर्मूला होता है जो कोट में हो सकता है। ठीक है ना। सेक थीटा का कौन सा फॉर्मूला है जो कोट में सीधा जा सकते हैं। ठीक है ना। सेक थीटा का फॉर्मूला एक तो होता है 1 cos थीटा। ठीक है ना। वहां से हम कॉस में जाएंगे तो कोई मतलब ही नहीं है। अब एक सेक थीटा का, सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है। ठीक है ना। यहां पर किसका फॉर्मूला था, कॉट, सॉरी देखो यहाँ पे देखो, मैं एक बार यहाँ लिख देता हूं। अब जो ये फॉर्मूला होता है ना वो कॉस स्क्वायर थीटा का, कोसेक स्क्वायर थीटा का था। किसका था, कोसेक स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह हम ए लिखते हैं। ठीक है। ए क्या था, कॉट स्क्वायर प्लस 1। ठीक है। अब मुझे यहां से कोसेक निकालना है, तो ये स्क्वायर सामने रूट लग जाएगा, तो क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1।
तो कुछ नहीं करना है, बस इसकी जगह में क्या लगा देता हूँ, रूट लगा देता हूँ। क्या लगा देता हूँ, रूट। तो मैंने लगा दिया, तो ये कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है ना। मुझे इसको आगे सोल्व करना नहीं, क्योंकि हमें कॉट में ही जाना था। चलिए अब मुझे सेक से कॉट में जाना है। अब सेक से कॉट में कैसे जाएंगे, ठीक है ना, ये यहाँ से लिखता हूँ, ठीक है ना ऐसे। चलिए अब सेक से, सेक का कौन सा फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। देखो एक सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है ना। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। तो टेन स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ उसको 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। चलो ये तो आया है मेरे केस में 10 में आया है। क्या 10 से मैं वापस कॉट में जा सकता हूँ, ठीक है। देखिए करते हैं, अगर 10 से कोई कॉट में होता है 1 का 1 प्लस का प्लस। देखो 10 का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन कॉट, होता है कि नहीं होता है, 1 अपॉन कॉट है, और ऊपर क्या है, स्क्वायर। तो मैंने यहाँ क्या लगा दिया, स्क्वायर, ठीक है। तो क्या आ गया, 1 प्लस 1 अपॉन, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, कॉट स्क्वायर ए, ठीक है ना। आगे हम, तो मैंने यहाँ से इसको भी चेंज कर दिया, ठीक है ना। 1 प्लस टेन स्क्वायर, ठीक है, टेन स्क्वायर ए होता है, तो 10 का होता है 1 अपॉन कॉट, क्योंकि 10 का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। और इन दोनों पे क्या है, होल स्क्वायर लगा दिया मैंने, तो नीचे स्क्वायर आ गया, एक का स्क्वायर पड़ता नहीं है। तो मेरा ये सेकंड, फर्स्ट का भी आंसर आ गया, सेकंड का भी आ गया और फर्स्ट का भी आ गया। क्या 10 से मैं जा सकता हूँ कॉट में, ठीक है। अभी लिखा था हमने 10 से कॉट में, कहा लिखा था, ये रहा। देखो इधर इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन कॉट ए। ये तो सीधा हो गया, शुरू ही नहीं और खत्म हो गया, ठीक है ना। तो टेन थीटा की जगह में सीधा क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन कॉट थीटा, ठीक है ना। क्योंकि देखो यहाँ पर भी कॉट में आ गए हम, यहाँ पर भी कॉट में आ गए और यहाँ पर भी कॉट में आ गए, और हमें पूरा कन्वर्ट किस में करना था, कॉट में ही करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो ये क्वेश्चन एकदम सिंपल था। साइन से 1 अपॉन कोसेक, तो कोसेक की जगह, कोसेक स्क्वायर, कोसेक की जगह मैंने अंडर रूट कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 लिखा। क्यों लिखा, स्क्वायर हटाया, सामने रूट लग गया, ठीक है ना। कोसेक स्क्वायर थीटा का होता है, तो मैं यहाँ रूट लगा दिया। देखिए 1 सेक की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। 10 का फॉर्मूला था 1 अपॉन कॉट, स्क्वायर लगा दिया, कॉट में चले गए सीधा। अब 10 से कॉट में सीधा होता है 1 अपॉन कॉट, यहाँ तो कोई जानने की जरूरत ही नहीं, ठीक है ना। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। अब हम सेकंड करेंगे। चलिए क्वेश्चन आपके सामने है। अब मुझे किस में जाना है, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक में बदलना है, ठीक है ना। मतलब जो जितने भी अपने रेशो है, ठीक है ना, अपने पास फलन है, उन सबको किस में बदलना है, सेक में बदलना है। किस में बदलना है, सेक में, ठीक है ना। बदलते हैं हम। सबसे पहला मैं यहां लिख देता हूं साइन, साइन ए, ठीक है। थीटा है तो थीटा लिखेंगे, यार थीटा है, चलो साइन थीटा, ठीक है ना। दूसरा हम लिखेंगे कॉस थीटा, ठीक है। एक एक करते जाएंगे, ठीक है ना। सिर्फ सेक को सेक में नहीं बदलना, क्योंकि सेक सेक ही होता है, तो बाकी 5 हमको किस में बदलने हैं, सेक में बदलने हैं। अब मुझे बताओ साइन को सेक में मैं बदल सकता हूँ क्या, ठीक है। साइन को सेक में बदल सकता हूँ क्या, ठीक है ना। क्या लिख सकता हूं मैं, इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्यों लिखा, क्योंकि मेरा कॉस में, कॉस का उल्टा सीधा सेक होता है, तो मैं यहां लिख सकता हूं, ठीक है ना। अब देखिए, अब 1 अपॉन का 1 अपॉन कॉस की जगह में क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन सेक थीटा, 1 अपॉन सेक थीटा। बस अब ये आ गया, बटे में बटा आ गया, तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, देखो ये उल्टा हो गया, सेक थीटा किस में आ गया, ऊपर आ गया, ठीक है ना। देखो वापस लिख रहा हूं, 1 का 1 लिखता हूं, ठीक है ना। अब देखिए 1 अपॉन सेक था, तो सेक थीटा ऊपर आ गया और 1 नीचे आ गया, तो खाली मेरा क्या आ गया, सेक थीटा। देखो साइन से किस में चला गया, मैं सेक में चला गया, क्योंकि साइन का फॉर्मूला, सॉरी कॉसेक लिखा हमने, कॉस लिख दिया। साइन का फॉर्मूला 1 अपॉन कोसेक होता है, ठीक है ना। अब मुझे देखिए साइन से मैं कॉस में तो जा नहीं सकता, साइन का 1 अपॉन कोसेक होता है, और कोसेक से आप वापस किस में बदल सकते हो क्या, कोसेक से सेक में जा सकते हो, ठीक है ना। कोसेक थीटा का अगर किसी तरह से कॉस आ जाए, किसी तरह से क्या आ जाए, कॉस आ जाए, तो मैं जा सकता हूं। देखो साइन को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं यहां लिखता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी फॉर्मूला होता है ना, ठीक है ना। साइन स्क्वायर थीटा का क्या होता है, देखो यहां लिखता हूं मैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो मुझे साइन का चाहिए, तो मैं यहाँ क्या लगा दूं, रूट लगा दूं, ठीक है ना, तो मेरा बन जाएगा। चलो मेरा यहां से क्या बन गया, ये बन गया। अब मुझे किस में जाना है, सेक में, ठीक है ना। 1 का 1 माइनस कॉस की जगह में क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। ये आ गया, मेरा फर्स्ट का आंसर बन गया, सिंपल सा। अब सेकेंड कॉस, कॉस तो सीधा होता है सेक का, 1 अपॉन सेक थीटा, तो ये तो सीधा बन गया, कॉस तो सीधा बन गया। थर्ड, ठीक है ना, थर्ड में लिखता हूं
साइन कॉस के बाद क्या आता है, टेन, ठीक है ना, टेन थीटा। अब टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है ना, क्या सेक में जा सकता हूं मैं, टेन से क्या कॉस में आ सकता हूं, कॉस से सीधा हम सेक में बदल सकते हैं। तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, वन माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ये तो और भी सिंपल है, ठीक है ना। देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा देखो मैं यहां लिख देता हूं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन। मतलब वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है ना। अब मुझे यहां से टेन निकालना है, क्या निकालना है, टेन। तो मैं ट्रांसफर करूंगा तो मेरा टेन भी आ जाएगा, क्योंकि इससे तीन फॉर्मूले बनना सिखाया था मैंने। कौन कौन से, देखो अगर मुझे वन प्लस टेन स्क्वायर का मान चाहिए तो क्या आ जाता है, सेक स्क्वायर थीटा। मतलब वन प्लस टेन स्क्वायर तो क्या आ जाता है, सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए मुझे यहां से टेन निकालना है, टेन स्क्वायर थीटा, तो क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। अब देखो मैं टेन है, मेरे खाली टेन है, इधर टेन स्क्वायर है, अगर मैं यहां से स्क्वायर हटा दूं तो यहाँ सामने रूट लग जाएगा और मेरा आ गया ना सेक थीटा में। तो मैं इसको सीधा लिख सकता हूं, टेन थीटा इज इक्वल टू, देखो ये पूरा लिखे या इससे अच्छा ये डायरेक्ट लिखे वो अच्छा है, ठीक है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, ठीक है ना। इसकी जगह मैंने क्या कर दिया, लिख दिया, क्योंकि स्क्वायर हटाऊंगा सामने क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। क्योंकि ये फॉर्मूला होता है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, वन होता है, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, ये सेकंड फॉर्मूला। अब मुझे टेन चाहिए था तो वन को उधर ट्रांसफर कर दिया, माइनस वन हो गया, और यहाँ से स्क्वायर हटाना था तो यहाँ सामने रूट लग गया, ठीक है ना। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, तो इसका फॉर्मूला सीधा बन गया। फोर्थ, अब देखो साइन कॉस टेन कॉट, अब किस में जाते हैं हम, कॉट थीटा में, किस में जाते हैं, कॉट थीटा में। अब देखिए कॉट थीटा क्या होता है, इसका उल्टा, ठीक है ना। तो या तो मैं इसको देखो ये ऐसा लिखा तो इसको वन अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना। ये टेन थीटा का ये है तो इसका कॉट का इसका उल्टा हो जाएगा, या फिर हम पूरा कर देते हैं। चलिए कॉट थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, वन अपॉन टेन स्क्वायर थीटा, क्या लिख सकता हूँ, वन अपॉन टेन थीटा, स्क्वायर नहीं, वन अपॉन टेन थीटा। अब देखिए हमने अभी ऊपर ही किया, वन का वन, अब टेन थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ, लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो ये बन गया मेरा कॉट बन गया, ठीक है, क्या बन गया, कॉट बन गया, ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा क्या कर देता हूँ, चलो रहने देता हूँ यहाँ कर देता हूँ, ठीक है ना। चलिए अब मेरा देखो साइन बन गया कॉस टेन कॉट, सेक को बदलना नहीं है। अब मैं सीधा आता हूँ कोसेक में, ठीक है ना। पांचवा मेरा क्या है, कोसेक, कोसेक थीटा, ठीक है ना। अब कोसेक थीटा से मैं क्या सीधा सेक में जा सकता हूँ। अब कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, वन अपॉन साइन, एक तो ये होता है, ठीक है ना, एक ये भी होता है, ठीक है ना। कोसेक स्क्वायर थीटा में वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो क्या मैं वहां से जा सकता हूँ, ठीक है ना। तो सेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर का होता है वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। लेकिन वो कोसेक स्क्वायर का होता है तो सामने क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, ठीक है ना। अब देखो रूट के अंदर हम चेंज कर देते हैं, वन प्लस कॉट की जगह में क्या लिख सकता हूँ, देखो कॉट की जगह ये लिख सकता हूँ ना, क्या लिख सकता हूँ, वन अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, और ये किस में है, रूट में है, और इस पर क्या है, पूरा स्क्वायर, ठीक है ना। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। कोसेक से भी मैं किस में चला गया, सेक में चला गया। देखो यहां से भी सेक में चला गया, कोस से भी सेक में चला गया, टेन से भी सेक में चला गया, कोट से भी सेक में चला गया, और कोसेक से भी सेक में चला गया। तो ये मेरा सेकंड क्वेश्चन भी बन गया, एकदम सिंपल है, ठीक है ना। थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा, ये क्वेश्चन कभी पूछे नहीं गए पर हो सकता है आ भी जाए, ठीक है। ये थोड़ा बेसिक लेवल भी हो जाता है, ठीक है ना। अब हम इसके थर्ड के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना, थर्ड के क्वेश्चन करेंगे। चलो ये हो गया होगा, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए अब देखिए जो क्वेश्चन है वो अच्छे इंपॉर्टेंट है सारे, ठीक है। थर्ड से और यहां से एग्जाम में एक क्वेश्चन तो बनना ही बनना है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन तो आता ही, क्वेश्चन दो आते हैं पर, ठीक है ना, एक या में आता मतलब अथवा में आता है, ठीक है ना। वहां से आप अथवा में भी दो में से कोई भी एक कर सकते हो, ठीक है ना, वो इसी एक्सरसाइज से आएगा, ठीक है ना। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन है आपके सामने, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। देखो 9 सेक स्क्वायर थीटा, मतलब 9 सेक स्क्वायर है, क्वेश्चन आपके सामने है, मैं वापस लिख लेता हूं, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, मतलब ए बराबर है, ये किसके बराबर है, ये निकालना है, ये किसके बराबर है, ये हमें फाइंड करना है। तो ये तो और भी सिंपल है, देखो क्या करना है, इन दोनों में 9 कॉमन दिख रहा है, ठीक है, तो मैं 9 कॉमन ले लेता हूं, ये आ गया, अंदर क्या बचा
सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। और अभी हमने देखा था यहाँ पे, देखो क्या देखा था, यहाँ लिख लेता हूं मैं, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होती है 1। तो मैं इसकी जगह 1 लिख सकता हूँ ना, तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया 1, ठीक है ना। और 9 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे कितना आएगा 9, ठीक है ना। आपके सामने ऑप्शन भी है, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है ना। देखो ऑप्शन नंबर कौन सा था 9, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। तो हमारा बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब ऐसा क्वेश्चन एक और है, ठीक है ना, सेम तो नहीं है पर ध्यान रखना अब जो क्वेश्चन आएंगे वो उसको कैसे करना होगा मैं आपको बता देता हूं, ठीक है ना। तो इसको इरेज करता हूं, ठीक है ना, सिंपल बन गया एकदम। सर्व समीके याद रखना बहुत जरूरी है, इसलिए सभी सर्व समीकाओं को अच्छे से याद कर ले। चलिए देखिए अब मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, ठीक है ना। 1 प्लस टेन थीटा, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ठीक है, ये दे रखा है। और इंटू में दे रखा है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, ठीक है, बराबर है। ऑप्शन आपके सामने है लेकिन आपको सीधा ऑप्शन से नहीं करना है, ठीक है ना। आपको मैं जैसे बताता हूं ऐसे करते जाना है, ठीक है ना। अब देखिए, अब सबसे पहले ऐसे सवाल आ जाते हैं तो आपको जो वैल्यू दे रखी है उसको साइन कॉस में बदलना है। साइन कॉस से एकदम इजी हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो भी वैल्यू दे रखी है उसको किस में बदलना है, साइन कॉस में बदलना है। तो सबसे पहले हम साइन कॉस में बदलने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए, अब मैं लेता हूं, ठीक है ना, इसको 1 का 1 प्लस टेन थीटा का ऐसा कौन सा फॉर्मूला जो साइन कॉस में होता है, ठीक है ना, साइन बटा कॉस, ये होता है ना, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, प्लस सेक थीटा का फॉर्मूला 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है ना। और मैंने ब्रैकेट बंद कर दिया, ठीक है। इधर भी सेम एज इट इज, देखो टेन का उल्टा कॉट होता है तो कॉस बटे साइन आ जाएगा इधर, ठीक है ना, कॉस थीटा बटे साइन थीटा माइनस, और 1 अपॉन कोसेक क्या होता है, साइन थीटा, क्या होता है, साइन थीटा, हो गया। अब यहां पर देखो पूरी वैल्यू साइन कोस में आ गई तो मैंने साइन कोस में बदल दिया। अब देखिए अब आगे क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेंगे हम, तो क्या आ जाएगा एलसीएम, क्या आ जाएगा एलसीएम, ठीक है ना। एलसीएम क्या आ गया, cos थीटा, सेम सेम है, cos थीटा ले लिया मैंने, ठीक है। देखो यहां पर कुछ नहीं है तो यहां क्या आ जाएगा 1 और cos थीटा, प्लस cos से cos कैंसिल, क्या आ जाएगा sin थीटा, प्लस cos से cos कैंसिल, क्या आ जाएगा 1, ठीक है। तो यहां मेरा ये बन गया, ठीक है। अब देखें यहां पर एलसीएम भी क्या आ जाएगा sin थीटा, क्या आ जाएगा sin थीटा। अब यहां क्या आ जाएगा sin थीटा प्लस sin से sin कैंसिल, इधर आ गया cos थीटा माइनस, और इधर क्या आ जाएगा 1, ठीक है ना, इधर क्या आ जाएगा 1। अब देखिए क्या हो रहा है, देखिए अब एकदम सिंपल सा फॉर्मूला लग रहा है मेरे को। देखो अगर मैं इसको पूरे को अगर a मान लेता हूं, ठीक है ना, देखो ये सेम दिख रहे हैं इसलिए sin थीटा cos थीटा, sin थीटा cos थीटा आपस अपोजिट है, मतलब ऑर्डर चेंज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और यहाँ +1 है और -1 है, तो मुझे यहां से एक फॉर्मूला दिख रहा है, देखो a प्लस बी और a माइनस बी, क्या होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं ऊपर की जगह a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकता हूँ। ये मेरा हो गया a और ये हो गया b, ये मेरा a ये मेरा b, और माइनस में मुझे लिखा है तो a स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर, ठीक है ना। तो मैं यहां लिख सकता हूं cos थीटा प्लस sin थीटा का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और अपॉन में क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, sin थीटा बटे sin थीटा मल्टीप्लाई cos थीटा, ठीक है ना, sin थीटा मल्टीप्लाई cos थीटा। अब देखिए फिर यहाँ पर एक फॉर्मूला दिख गया मेरे को, क्योंकि बाकी कोई उपाय नहीं है, हमें फॉर्मूला तो खोलना है, लास्ट आंसर तक पहुंचना है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है। अब इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ a स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, cos स्क्वायर थीटा प्लस 2a और b प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस 1 का 1, ठीक है ना, अपॉन, ठीक है ना। अब साइन थीटा बटे कॉस थीटा नीचे चल ही रहा है,
साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा, ठीक है ना। अब क्या आता है देखिए, आगे बढ़ते हैं। अब आपको पता है, देखो क्या पता है, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा क्या होती है वैल्यू, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। मतलब इन दोनों की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ, लिख दिया मैंने। फिर क्या बचा, प्लस प्लस क्या बचा, 2 कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा, और एक -1 बचा है ना, ठीक है, -1, और अपॉन में क्या बचा है, ठीक है, देखिए साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखिए ये प्लस का 1, ये माइनस का 1 कैंसिल हो गया, ठीक है, ये बचा और ये भी देखो सेम है, कैंसिल हो गया। मेरा बचा कौन सा, 2, और मेरा ऑप्शन कौन सा है, क्या ऑप्शन में 2 है, तो मेरा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन में 2 है, सी, ठीक है ना। तो ये मेरा क्या हो गया, सिंपल सा हो गया, ठीक है ना। क्या किया मैंने, देखो सबसे पहले मैंने साइन कॉस में बदल लेंगे, ठीक है। उसके बाद एलसीएम, देखो ये प्रोसेस है, अगर साइन कॉस में बदलोगे नेक्स्ट एलसीएम मिलेगा लगभग, ठीक है ना। फिर जो साइन कॉस में फॉर्मूले थे वो आपको ज्यादा याद करने पड़ेंगे, ठीक है ना। अब देखो मुझे यहाँ पर a प्लस बी a माइनस बी दिख गया, तो मैंने a प्लस बी a माइनस बी से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर खोल दिया, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर खोल दिया। अब यहाँ पर होल स्क्वायर था, उसको मैंने वापस ओपन कर दिया, कौन से फॉर्मूले से, a स्क्वायर माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो वहां से मैंने इसको क्या कर दिया, खोल लिया। खोलने के बाद मेरे ये आया। अब आपको पता है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो मैं इन दोनों की जगह क्या लिख सकता हूँ, 1, और 1 में से 1 कैंसिल हो गया, तो कैंसिल आउट हो गया। अब ये बचा और ये भी ऊपर से कैंसिल हो रहा है, तो बचा कितना, 2। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 2, ठीक है ना। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, सेकंड था, ठीक है ना। अब थर्ड और फोर्थ पार्ट करते हैं, ठीक है ना, थर्ड और फोर्थ पार्ट। चलो इसको मैं मिटा देता हूं, चलिए अब हम करेंगे थर्ड और फोर्थ पार्ट। चलिए थर्ड क्वेश्चन भी ऐसा ही है, सबसे पहले आपको बदलना पड़ेगा साइन कॉस में, ठीक है ना, उसके बाद ही हम बाकी कर पाएंगे, ठीक है ना। साइन कॉस में बदलना बहुत जरूरी है ताकि क्वेश्चन एकदम सिंपल हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं आपके सामने। क्या दे रखा है, sec a प्लस 10a, क्या दे रखा है, sec a प्लस 10a, ठीक है ना, और मल्टीप्लाई में दे रखा है 1 माइनस साइन a, 1 माइनस साइन a, ठीक है ना। और ये किसके बराबर है, ये दे रखा है, ये किसके बराबर है, ये दे रखा है, ठीक है ना। तो हम सबसे करते हैं, सबसे पहले मुझे किसमें बदलना है, साइन कॉस में बदलिए, ठीक है ना। तो sec थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन कॉस थीटा, और थीटा की जगह a है मेरा, प्लस टेन थीटा की जगह साइन थीटा बटे कॉस थीटा, क्योंकि टेन थीटा का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। देखो ये तो ऐसा ही रहेगा, क्यों ऐसा रहेगा, क्योंकि तो ऑलरेडी साइन में है, तो इसको मुझे बदलना नहीं है। अब इन दोनों का मैं क्या ले लेता हूं, एलसीएम, ठीक है ना। नेक्स्ट स्टेप एलसीएम ही मिलेगा, लगभग आपको एलसीएम मिलेगा, ठीक है ना। अब देखो ऊपर वही आ जाएगा, 1 प्लस साइन है, क्योंकि एलसीएम सेम है, वही आ जाएगा। और इधर मल्टीप्लाई में कौन चल रहा है, 1 माइनस साइन ए। देखो इधर 1 प्लस साइन है, इधर 1 माइनस साइन है। अभी फॉर्मूला लिखा था कौन सा, a प्लस बी और a माइनस बी, क्या होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये a ये b, ठीक है ना। तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक है। और नीचे क्या है आपका चल रहा है, कॉस a, क्या चल रहा है, कॉस a। अब आपको सबको पता है, ठीक है ना, 1 पर स्क्वायर हो नहीं हो कोई फर्क पड़ता नहीं है। और आप जानते ही हो, क्या जानते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैंने यहां लिखा कॉस स्क्वायर ए, और बटे में कौन है, कॉस ए। अब देखिए कॉस से एक कैंसिल हो गया, तो बचा कौन सा, कॉस ए, और यही मेरा क्या है, राइट। ऑप्शन नंबर आपके डी सामने दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 3 का डी, ठीक है ना, डी कॉस थीटा आ रहा है, सिंपल बन गया। देखो 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, बदल लिया, एलसीएम ले लिया, ये बचा a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, एक कॉस बच गया, ठीक है ना। तो ये मेरा बन गया 3rd क्वेश्चन। अब हम करेंगे इसका 4th क्वेश्चन, ठीक है ना। 4th क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन भी अच्छा है, एकदम सिंपल वे में हो जाएगा। चलिए
फोर्थ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए क्या कह रहा है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर है, ठीक है ना, किसके बराबर है ये लिखना है, ठीक है ना। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये किसके बराबर है, ये हमें फाइंड करना है। तो मैंने अभी आपको एक बात बताई थी, सबसे पहले किस में बदलना है, साइन कॉस में, ठीक है ना, साइन कॉस में बदलते हैं। चलिए शुरू करते हैं, 1 का 1 प्लस का प्लस, टेन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए, और उस पर क्या लगाया हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है, अपॉन, ठीक है ना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर, कॉट की जगह में क्या लिख सकता हूं, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और इस पर भी क्या लगाया हुआ है, स्क्वायर लगाया हुआ है, ठीक है ना। यहां पर मैं लिख सकता हूं ना, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन बटा कॉस। अब देखिए, अब दोनों पे स्क्वायर है तो मैं अलग अलग खोल लूं या फिर रहने तो एक ही बात है, तो मैं लिख लेता हूं 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन, और इधर आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, होल अपॉन, ठीक है, नीचे भी ऐसा ही आ जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, ठीक है ना, ये मेरा बन गया। अब देखिए नीचे एलसीएम ले लेता हूं मैं, ठीक है ना, एलसीएम भी मिलेगा मुझे, क्या एलसीएम आ जाएगा इधर, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, कॉस स्क्वायर ए आ गया, तो इधर क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर का 1 से क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, प्लस इधर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन, ठीक, नीचे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए, क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए, और इधर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस, और इधर क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, आगे मेरा। अब आप सब जानते हो, क्या जानते हो, चूंकि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और ये आप बेखूबी अच्छी तरह से जानते हो, ठीक है ना। अब मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, 1, तो मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, और इसकी जगह भी 1 लिख सकता हूं, तो इधर लिख सकता हूं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, ठीक है ना। अब देखिए बटे में बटा है, पलट देते हैं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा 1, ठीक है। अब देखिए, अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं ना, साइन ए अपॉन कॉस ए, और दोनों पे स्क्वायर था, मैंने क्या लिख दिया, होल स्क्वायर, क्या लिख दिया, होल स्क्वायर। और आप जानते हो साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, क्या होता है, टेन थीटा, टेन ए, और ऊपर क्या था, स्क्वायर, तो इसको स्क्वायर लिख सकता हूं, और यही मेरा क्या है, आंसर, यही मेरा क्या है, आंसर। तो ये मेरा बन गया सारे पार्ट, ठीक है, थर्ड के चार पार्ट हमने एकदम सिंपल कर लिया, और आगे 2 क्वेश्चन भी कर लिए। देखो क्या किया, साइन कॉस में बदल दिया, ये होता है, स्क्वायर खोल दिया अलग से, ठीक है, एलसीएम ले लिया, और ये आपको पता है 1 होता है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर ऊपर चला गया, साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है। तो ये मेरा क्या था, फाइनल आंसर। तो हमने थर्ड के जो 3-4 पार्ट थे वो कर लिए हैं, आगे वाले 2 क्वेश्चन भी कर लिए, ठीक है ना। तो अच्छे से एक बार वापस वीडियो को अच्छे से देख लेना, ताकि अच्छे से आपके प्रिपेयर हो जाए, ठीक है ना। अब नेक्स्ट टाइम जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आते हैं ज्यादातर, वो हम इसको हल करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, ठीक है। अभी के लिए बाय, टेक केयर।